गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया है, मज़े में हो? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है तो वो तो आपने अगले स्टैंडर्ड में सीखा होगा, शायद 6-7 से। अब ट्रायंगल क्या है तो अब हम 10th में उसके आगे जाने वाले हैं। और एक बात ज़रूर है, आप लोग ये जो हमारा प्रजा क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जब भी आप वीडियो देखो तो लिखो आई एम डन, राइट। तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं 10th में। उससे पहले हम कॉन्ग्रुएंस क्या था वो 9th में सीख लेते हैं। यहाँ हमारा जो ट्रायंगल है वो बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल में हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल एंड देन द पाइथागोरस थ्योरम। So these two things are main in this chapter. So first of all we clear the 9th standard congruence क्या था। तो congruence का meaning क्या? What is the meaning of the congruence? Congruence means copy to copy, same to same, जुड़वा। उसके जैसा अगर कोई दिख जाए तो वो होता है congruence। अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरे पास 500 की दो नोट है, दिस टू नोट आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये सेम साइज और सेम शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे देखो कि अगर ये दो बॉल पेन है तो वो भी वो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं हम अगर में ऐसी बहुत सारी चीज़ आप इधर उधर देखिए कि आपके कहीं पे कर्टन लगे होंगे तो सभी कर्टन अगर सेम हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। ऐसी और आप कॉन्ग्रुएंट की बात करो तो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट क्या है, सेम टू सेम। तो अगर आपने फ़ैन ले लिया तो फ़ैन की जो ब्लेड्स होती है, पंखे की पाँख बोलते हैं, वो सब कॉन्ग्रुएंट है, राइट। आपके घर में अगर सेम एसी है दो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप कहीं पे खरीदी करने गए, आपको दो शर्ट लेने हैं सेम टू सेम तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अपने चप्पल लेना है तो सेम टू सेम आपने लिया, दो चप्पल लिया है, दो पैर लिया है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट क्या है वो हम देखते हैं। तो वो हम 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े थे वही हम देख लेते हैं अभी। इफ़ आई हैव द टू ट्रायंगल, वन इज से ABC, अमिताभ बच्चन and another is triangle PQR। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन मुझे चाहिए, जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे सब, राइट। तो क्या क्या कंडीशन चाहिए? अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, if AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AC is equal to PR, AC is equal to PR, and also मैं and लिखता हूँ, and एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ पे 6 साइड की बात किया है, 6 एंगल की बात की है, 3 ऑफ दिस। तो एंगल और साइड जो प्रोपोर्शन में जो करस्पॉन्डिंग है कि AB है तो PQ लिया, BC है तो QR लिया, AC की करस्पॉन्डिंग होगी PR, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल P, B का हो गया Q, C का करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया R। तो अगर ये 6 साइड और ये 6 एंगल, 3 इसके और 3 इसके, तो अगर दोनों इक्वल है सो वी कैन से दैट दिस बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दिस बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज अ सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया? तो इसके लिए आपको ये 6 क्राइटेरिया मुझे चाहिए। 6 क्राइटेरिया मीन्स द sides
The corresponding sides are equal and corresponding angles also equal. Then we can say that this both triangle are congruent. तो ये 9th में आपने ये यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसा. अगर आपने जानबूझ के उसको छोड़ा होगा, अगर आपने डिटेल में नहीं गए होगे, तो अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में. अब ये 10th में, क्योंकि वही रिपीटेशन में आएगा, फिर आप वो क्लियर करने जाओगे. इसलिए अभी से वापस थोड़ा क्लियर कर लो. तो क्या क्या कि अगर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को बोलेगा कि भाई तुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मैं बोला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपको ये 1 2 3 मैं लिखता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कंडीशन मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए. मीन्स 3 sides, corresponding side, 3 sides are equal and corresponding 3 angles are equal. So 6 condition is fulfill. अगर ये पूरी होती है तब आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट समझ में आ गया. फिर क्या हुआ कि 9th में आपको क्या हुआ कि बच्चे छोटे हैं, अभी उनको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, चलो और इजी करते हैं उनके लिए. तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो कंडीशन 6 है उसको हम आधा कर देते, 50% डिस्काउंट. देखो मैथ्स में भी 50% डिस्काउंट देने लगे ये लोग. 50%, कैसे 50%? तो ये 6 है, सबको निकाल लो 6, आपको 3 ही लाने हैं. कोई भी 3 कंडीशन आपको चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सब 1 2 3 4 5 6 कंडीशन इक्वल होगी तब. तो ये कंडीशन के लिए आपको फिर जो थियरम थे कुछ प्रूव दैट ऐसे ही आपको ले लिए थे. तो वो कौन से थे? तो एक कंडीशन था आपका SAS, साइड एंगल साइड. तो इसमें आपको 1 2 और 3 अगर दो ट्राइंगल में ये 3 कंडीशन इज फुलफिल, देन वी कैन से दिस बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा ASA, एंगल साइड एंगल, फिर AAS, फिर कौन सा आया था RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड. अब कौन सा बचा अभी? AAS, SAS, ASA, AAS, हाँ ये भी शायद हो सकता है AAA. तो ये सब जो कंडीशन है वो क्राइटेरिया आपका आया, तो फिर आपको ओनली 3 कंडीशन ही आपको देखना था और कोई देखने की ज़रूरत नहीं थी. हाँ एक ये था ना SSS, साइड साइड साइड. तो ये सब जो क्राइटेरिया थे उसको हम लगा के दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों के रूप एग्जैक्टली है, दोनों का शेप एग्जैक्टली है, तभी उनको बोल सकते थे कि दिस 2 ट्रायंगल बोथ फिगर आर कॉन्ग्रुएंट. तो शेप एंड साइज, शेप एंड साइज बोथ इक्वल, ये इसका क्राइटेरिया. और उसके लिए ये सब कंडीशन आपको फुलफिल करी थी. चलो अब मैं जा रहा हूँ सिमिलर. अरे भैया मेरा ऐसा ना सेम टू सेम, सिमिलर ऐसा चलेगा? तो कई बार आके ये सेम टू सेम नहीं, थोड़ा चेंज है, ऐसा हम बोलते हैं ना कि भाई 10-20 जैसा है, 10-20 जैसा है. तो वो क्या हो गया है सिमिलर. तो हम अभी क्लियर करते हैं. देखो अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया ABC, राइट, और बाजू में एक सेम टू सेम ऐसा ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR, राइट. इसका जो एंगल है इसका सेम होगा, इसका जो एंगल है अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा. लेकिन क्या है, ये 6 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 4 है, ये 10 है तो ये 5 है. तो वैसे तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 5, वो क्यों आपको बाद में पता चलेगा. तो अब देखो ये कुछ ऐसा कंडीशन हो गया. तो ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है, सेम शेप बट साइज इज डिफरेंट,
है सेम शेप but size is different. So size is different, but is all the criteria like angle and this are equal. Then we can say this two both figure is similar. तो एक अगर आप ले लियो कि एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है तो दिस बोथ फिगर आर सिमिलर. सिमिलर अगर मैं बात करूँ आपको तो ये मेरे पास है 500 का नोट, ये मेरे पास है 100 का नोट, ये मेरे पास है 200 का नोट, ये मेरे पास है 50 रुपीज़ का नोट. तो ऑल दिस नोट्स आर इन सेम शेप. इनका शेप कैसा है? सेम है कि ऑल आर द रेक्टेंगल्स, ऑल आर रेक्टेंगल बट साइज आर डिफरेंट, साइज आर नॉट सेम बट इन ए सेम प्रोपोर्शन है. तो हम बोल सकते हैं दीज आर द सिमिलर फिगर. तो सिमिलर फिगर में क्या कंडीशन होना चाहिए कि भाई सेम सेम, हाँ सेम सेम, पर साइज है वो कुछ प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बड़ा छोटा बड़ा छोटा. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं छोटे मियाँ और ये बड़े मियाँ. आप कहीं पे खरीदी करने गए हैं वो कोई शॉप में, आपको ये अच्छा सा शर्ट टी शर्ट पसंद में आ गया, आपने पहना, ये तो बहुत खुला खुला हो लग रहा है, एक साइज़ कम दो मुझे. तो अब अगर एम से आप एस पे चले जाते हो तो वो सिमिलर हो गया. मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए सेम टू सेम लेकिन साइज़ छोटी चाहिए, तो ये सिमिलर हो गया. तो अब सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या फ़र्क है? इसमें ऑल कंडीशन आर सेम 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 सेम, तो वो कॉन्ग्रुएंट. बट यहाँ पे सेम शेप बट साइज़ में थोड़ा बड़ा छोटा होता है, राइट. तो अगर आपने कोई कॉपी फ़ोटो कॉपी आपने निकाली है तो एक बड़ी कॉपी निकाली, वो आपके पास रखोगे, घर में लगानी है बहुत बड़ी सी, तो उसी सेम वही कॉपी आपने बड़ी बाहर लगा दी तो वो सिमिलर हो गई. वो क्या हो गई? सिमिलर हो गई. तो सिमिलर के लिए क्राइटेरिया तो होगा ना कुछ कि हम ये दो फिगर सिमिलर क्यों बोल सकते हैं. तो मैंने ऐसे तो यहाँ हो ही गया है कि देखो एंगल्स नॉट चेंज, कुछ भी हो एंगल चेंज नहीं होने चाहिए. हाँ साइड में कुछ प्रोपोर्शन मिलना चाहिए मुझे, रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए सबका, इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए. तो अब सिमिलैरिटी में क्या करना है? सिमिलैरिटी अगर मुझे लेना है, जैसे ये मैंने ट्राइंगल के लिए लिया तो इसमें क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर if AB अपॉन PQ इसका जो रेशियो होगा सेम रेशियो अगर मुझे दूसरी साइड में भी मिलेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड में मिलेगा सेम रेशियो, उसकी मुझे तीसरी साइड में मिलेगा, एंड एंगल रिमेन सेम नॉट चेंज. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. Then we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये कंडीशन होनी चाहिए. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होने चाहिए. सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. दिस साइन इज डिनोटेड एज सिमिलर. ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं सिमिलर, सिमिलर बोलते हैं. तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल. क्या क्राइटेरिया है? द एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
तो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, ए सी एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल, हम इसे कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और एंड द करस्पॉन्डिंग sides have सेम रेशियो मीन्स सबका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इन ए प्रोपोर्शन होना चाहिए, मीन्स साइड्स आर हैव ए प्रोपोर्शन। सो एस पी, इसका भी याद रखो एस पी। सो वी कैन shortly say AC and SP condition is fulfilled. AC means corresponding angles are congruent. AC and SP corresponding angles are congruent means equal and corresponding sides in a proportion, in a same ratio. Then we can say that this both the figure XYZ any है, triangle हो, फिर आपका क्वाड्रिलेटरल हो या फिर सर्कल हो, देन वी कैन से दैट दिस बोथ फिगर इज सिमिलर एंड दिस टू आर द क्राइटेरिया फॉर दिस सिमिलरिटी ऑफ दिस फिगर। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, मैं पूछता हूँ कि क्या तुम दोनों सिमिलर हो, मैं इनको पूछता हूँ क्या आप, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्या आप दोनों सिमिलर हो, तो इसकी कंडीशन क्या है, एंगल्स आर इक्वल, ओके ये डन। और इसका प्रोपोर्शन सेम होगा, हाँ सबका प्रोपोर्शन सेम होगा, कैसे, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसी तरह बी सी अपन क्यू आर, इसका भी प्रोपोर्शन 1 हो जाएगा, और ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, मीन्स क्या होगा, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये आपको याद रखना है, ब्लैंक्स एमसीक्यू वगैरह पूछा जाएगा। एवरी सिमिलर ट्रायंगल, एवरी सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, नो वे, नॉट टू बी, हर बार नहीं, बट एवरी कॉन्ग्रुएंट यू कैन से दे आर सिमिलर। तो ये आपका होगा इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आपका जो 6.1 जो है चैप्टर एक्सरसाइज, वो भी अब क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ से अब पढ़ूँ तो कौन से आपके, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल द सर्कल्स, बड़ा हो या छोटा हो, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल द स्क्वायर, बड़ा हो या छोटा हो स्क्वायर, ऑल द स्क्वायर आर सिमिलर, बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, all equilateral triangle are similar. That this is your end of your exercise 6.1. Thank you so much.